नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र रहिए चैनल पर। आज हम बात करेंगे षोडश संस्कारों की। षोडश संस्कार या 16 संस्कार क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, 16 संस्कारों के बारे में आपने सुना होगा, हम बताएंगे, डिटेल करेंगे। लेकिन बेसिकली जिन्होंने संस्कार निकाले हैं सूत्र साहित्य में, वो गौतम ने निकाले हैं। तब उन्होंने 40 बताए थे, लेकिन अन्य स्मृतिकारों ने इसको कितना बताया है, 16 बताते हैं, है ना। सूत्रकार गौतम ने 40 संस्कार बताए, अन्य स्मृतिकार संस्कारों की संख्या 16 मानते हैं, 16 ही मिलते हैं आज। तो वास्तविक रूप में संस्कारों का विधान हम सूत्र साहित्य विशेषतः ग्रह सूत्र में हम पाते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। और जो संस्कार शब्द है, वो ना तो वैदिक साहित्य से जुड़ा हुआ है, लगता जरूर है कि वैदिक साहित्य जुड़ा है, और ना ही ये ब्राह्मण साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो फिर कहां से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सूत्र साहित्य से। ये गलती ना कर देना। कई बार बच्चों को लगता है उत्तर वैदिक काल में ही 16 संस्कारों का मुख्यतः रूप से देखा मिला, और शुरू के तो 3 वर्ण है ऊपर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में ये होता था, जिसको द्विज बोलते थे। डिटेल में बात करेंगे। तो ये सूत्र साहित्य में मिलता है, प्रीलिम्स का फैक्ट बन जाएगा। ये वैदिक और ब्राह्मण साहित्य का नहीं है पार्ट, इस बात को ध्यान रखना, ये गलती हो जाती है। 40 संस्कार बताए गए थे, 16 हैं सूत्र साहित्य में मिलता है, विशेषता ग्रह सूत्र में पाए। अब हम 16 संस्कारों की बात कर लेते हैं। गर्भधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन। ये जो शुरू के 3 संस्कार है, ये बच्चा जब इस दुनिया में आता है उसके पहले ही ये 3 संस्कार हो जाते हैं। ये भी प्रीलिम्स में फैक्ट के रूप में आता है, ये तीनों उसके पहले सॉल्व हो जाते हैं। गर्भधान के बारे में ये बताया गया है, जो पहला संस्कार है, जो प्रथम संस्कार है, कि गर्भधान जब विवाहित जोड़े को, भाई विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह का उद्देश्य है संतान उत्पत्ति करना। आजकल नया ट्रेंड है कि विवाह करने के बाद 5-5 साल तक लोग बच्चे पैदा नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये हमारी करियर को खराब करेगा, या हम एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। वो पर्सनल डिसीजन है। बट ऋग्वैदिक काल में सिर्फ संतान उत्पत्ति ही विवाह का एकमात्र उद्देश्य था। तो गर्भधान कब करना चाहिए? रात्रि के समय करना चाहिए। रात्रि के समय गर्भधान करना चाहिए, दिन के समय गर्भधान नहीं करना चाहिए। प्रश्न उपनिषद में दिन में गर्भधान करने को वर्जित माना गया है। क्या माना गया है? दिन में गर्भधान करने को क्या माना गया है? वर्जित माना गया है। और कहा कि जो स्त्री दिन में गर्भधान करती है उसकी संतान अल्पायु होती है, दुर्बल होती है और अभागी होती है। कैसी होती है? अभागी होती है, यदि दिन में गर्भधान किया जा रहा है। रात्रि के गर्भधान को ही ठीक माना गया। और ये कहां पर चर्चा है? ये प्रश्न उपनिषद में है। उपनिषद जो है ना आपके, तो प्रश्न उपनिषद में है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जनरल लोगों को पता रहता है गर्भधान, लेकिन ये नहीं पता है कि दिन में वर्जित बताया है तो क्यों बताया है और कहां बताया है, प्रश्न उपनिषद बताया है। दूसरा हम करते हैं पुंसवन की चर्चा। किसकी चर्चा करते हैं? पुंसवन की हम चर्चा करते हैं। तो पुंसवन में जो एक शब्द आता है यहां पर, देखिए, पुंसवन जो है दूसरा संस्कार है जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, और ये तीसरे माह में किया जाता है। किस किया जाता है? जब गर्भधारण हो जाता है तो उसके तीसरे मास में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। और इसका नाम पुंसवन इसलिए पड़ा क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, साथ में ही ये पुष्य नक्षत्र में किया जाता है। चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र भी कई ग्रहों से अलग अलग बनते हैं, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को ग्रह माना जाता है। और ज्योग्राफी की दृष्टि से चंद्रमा क्या उपग्रह है? पृथ्वी का। तो यहां पर ज्योग्राफी की दृष्टि से नहीं, यहां ज्योतिष की दृष्टि से चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र को पुंसवन से संस्कार
3 माह में किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, ताकि आपका वंश क्या चले। वंश शब्द आ गया ना इसमें, वंश, तो वंश आगे बढ़ता रहे। और वंश कैसे आगे बढ़ेगा? पुत्र से बढ़ेगा। आपको पता उत्तर वैदिक काल में आते तक पुत्र की महत्ता बढ़ चुकी थी और स्त्री की स्थिति में गिरावट लगातार होती चली गई, जो गुप्त काल में बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। अगला संस्कार जो है वो सीमांतोन्नयन संस्कार है। ये भी हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये संस्कार भी जन्म के पहले ही बच्चे का हो जाता है। इसका जो लगभग माह माना जाता है वो 8वें माह में माना जाता है। और इसमें यह माना जाता है कि जो प्रेत आत्माएं हैं या जो बुरी आत्माएं हैं, इनसे स्त्री को बचाया जाए और उस स्त्री पर एक लाल चिन्ह बना दिया जाए। स्त्री पर क्या बना दिया जाए? एक लाल चिन्ह बना दिया जाए, जिससे बुरी आत्माओं से, प्रेत आत्माओं से रक्षा हो सके। साथ में स्त्री, जो गर्भवती स्त्री है, यहां पर गर्भवती लिख देता हूं ताकि समझ जाए, नॉर्मल स्त्री की बात नहीं। गर्भवती स्थिति उसकी क्या है? गर्भवती स्थिति की समृद्धि के लिए, और उसका जो संतान है, जो उसका भ्रूण है, अभी पता ही नहीं कि क्या है, उसके भ्रूण की किसकी कामना की जाती है? दीर्घ आयु की कामना की जाती है इस संस्कार में। गर्भवती स्त्री की समृद्धि, साथ में उसके भ्रूण की दीर्घायु की कामना की जाती है। साथ में प्रेत आत्माओं से, बुरी आत्माओं से, भूत से, भय से डरना लगे स्त्री को, बुरे सपने न आए, उसका बच्चा गर्भ में सपने से न डरे। स्त्री को बुरे सपने आएंगे तो बच्चे पे क्या, घबराहट से उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो भय से, प्रेत आत्माओं से, सबसे भी इस संस्कार में करके बचाने का प्रयास किया जाता है कि भाई इससे पूजा हो गई, ये तो स्त्री की समृद्धि हो जाएगी, गर्भवती की, भ्रूण की दीर्घायु होगी, लाल चिन्ह बना दिया जाएगा, और जिससे भूत प्रेत पुरानी आत्माओं से बच जाएगा। लगभग 8-8.5 माह में किया जाता है, क्योंकि 9 महीने के बाद तो बच्चा डिलीवर हो जाता है। आपको पता होगा बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस है, 7 महीने में बच्चा पूरी तरीके से बन जाता है। उसके बाद उसका फिर वेट बढ़ता है, उसके हाथ पैर बढ़ते हैं, तो उसके बाद कभी भी जो है 8 माह के बाद डिलीवरी हो सकती है, इसलिए तब किया जाता है। तो 3 संस्कार आपने देख लिए जो आपके गर्भ, मतलब बच्चा दुनिया में आने के पहले होगा। तो ये भी प्रीलिम्स में फैक्ट आता है, तो याद रखना। अब है जात कर्म संस्कार। चौथा जो है आपका वो है जात कर्म संस्कार। अब जात कर्म संस्कार क्या है, इस पर जरा चर्चा करें। अब यहां जात का निर्धारण नहीं हो रहा है, शिशु के जन्म के तत्काल बाद संपन्न होता है। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, उसके तुरंत, जिसको आप बोलते हैं तत्काल बाद, इस संस्कार को पालन किया जाता है। और सामान्यतः बच्चे के नाल काटने का के समय की बात है ये। बच्चे का क्या काटना है? नाल। नाल आप समझ गए ना, जिससे माता से वो बच्चा जुड़ा था और जिससे वो बच्चा अपना खाना पीना सब कुछ मेंटेन कर रहा था, वो नाल बोलते हैं। नाभि है इसीलिए उसको नाल बोल देते हैं। सामान्यतः बच्चे के नाल काटने के पूर्व ही उसे किया जाता है, मतलब नाल काटने के पहले ही ये किया जाता है, इसलिए हमने लिख दिया कि तत्काल, जन्म के तत्काल बाद, ऐसा लिख देंगे तो और आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। इसमें बच्चों को मधु तथा घृत चटाया जाता है। शहद, मधु या क्या होता था उस समय में, घी चटाया जाता था, घृत चटाया जाता था। फिर प्रथम बार शिशु मां का क्या करता था? स्तनपान करता। क्या करता था? स्तनपान करता था। आजकल आप देखें डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि मधु और घृत बच्चे को ना चटाया जाए, इससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक नहीं है, सिर्फ उसको मां का दूध ही पिलाया जाए। ये आज की मेडिकल साइंस कहती है, आज के गायकोलॉजिस्ट और पेडिट्रिशियन कहते हैं। पेडिट्रिशियन मतलब होता है शिशु रोग विशेषज्ञ, ठीक है। तो पेडिट्रिशियन और गायकोलॉजिस्ट दोनों कहते हैं कि सिर्फ स्तनपान कराया जाए, मधु घृत ना चटाया जाए, इसे इन्फेक्शन होता है। हालांकि अपन आज की बातें तब करते थे, तो इसको क्या बोलते थे? जात कर्म। नाल काटने के तुरंत बाद इस संस्कार को किया जाता था और बच्चे को मधु और घृत चटाकर फिर मां का स्तनपान कराया जाता था। तो ये चौथा आपका
क्या हो गया, संस्कार हो गया। पांचवें संस्कार पे हम आते हैं। फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको, पांचवा संस्कार कौन सा? पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। अब क्या करना है हमको, नामकरण करना है। आ जाते हैं, इसमें तो बिल्कुल ही क्लियर होगा कि नामकरण हमको आपको करना है। तो नामकरण संस्कार बच्चे के जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन होता है। ये दिन जरूर याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। 10वें या 12वें दिन, 10वें या 12वें दिन यह संस्कार होता है, जिसमें उसका नाम रखा जाता था। मनु के अनुसार, मनुस्मृति जिन्होंने लिखी मनु के अनुसार बच्चे का नाम उसके वर्ण का द्योतक था। उसके वर्ण का क्या था, द्योतक था। उसके अनुसार ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का बल सूचक, वैश्य का धन सूचक तथा शूद्र का निंदा सूचक होना चाहिए था। वर्ण के हिसाब से ये बात यहां पर बताई गई थी। ब्राह्मण का कैसा है, वर्ण के द्योतक था तो ब्राह्मण का मंगल सूचक, कैसा, मंगल सूचक। क्षत्रिय का बल सूचक, कैसा, बल को प्रदर्शित करते हैं ना क्षत्रिय, तो बल सूचक। वैश्य धन को प्रदर्शित करते हैं, तो वैश्य के बच्चे का नाम कैसा रखा जाएगा, धन। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण के बच्चे का नाम भगवान के नाम पर रख दिया जाए, है ना, बल के नाम पर, जैसे गगन प्रताप, विक्रमादित्य, ऐसे नाम शत्रु में रखे जाते हैं। धन सूचक में जो धन की देवी से संबंधित है। और शूद्र का निंदा सूचक नाम रखा जाता था। इसीलिए क्या बोला था मनु ने, ये वर्ण के द्योतक होते हैं। 10वें और 12वें दिन ये नाम रखे जाते थे। प्रश्न आ सकता है तो डिटेल में आपको यहां पर हमने बताने का किया। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है, विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय वर्मा, वैश्य गुप्ता और शूद्र दास लिखते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या लिखता था, शर्मा, ये विष्णु पुराण में है, और वर्मा लिखता था क्षत्रिय, वैश्य लिखता था गुप्ता और शूद्र लिखता था दास। क्या लिखता था, दास। ठीक है, जैसे संत रविदास, वो दास शब्द कहां से आया, यहीं से निकल कर आया। ब्राह्मण कोई भी हो शर्मा, क्षत्रिय कोई भी हो वर्मा, वैश्य कोई भी हो गुप्ता, कैटेगरीज नहीं थी। ठीक है, तो उस जमाने में नामकरण इस रूप में आपके होता था। ये पांचवा संस्कार आपने देखा है। बात करते हैं छठे संस्कार की, निष्कर्मण संस्कार। यहां शायद 2 बार का आ गया है ना, एक ही है, निष्कर्मण संस्कार है, यहां उसको ठीक कर लेते हैं, कोई बात। निष्कर्मण संस्कार ये क्या है, जरा देखिए। निस शब्द आ गया है, निकास से बना है। किससे बना है, निकास से बना होगा। निष्कर्मण बच्चों के जन्म के तीसरे या चौथे माह में यह संस्कार होता है। इसको तीसरे या चौथे माह में इस संस्कार को किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं निष्कर्मण संस्कार। आगे बढ़ते, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है इसलिए इसमें ज्यादा कुछ बता नहीं रहे। अगला संस्कार है वो अन्न प्रशांत। क्या है, अन्न प्रशांत। अन्न प्रशांत में है कि उसे अब उसके बाद बच्चा अन्न लेगा। मतलब जो है छठे महीने में, जन्म से छठे महीने में यह संस्कार संपन्न होता था, जिसमें प्रथम बार उसे पका हुआ क्या है, पका हुआ अन्न खिलाया जाता था। जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, थोड़ी दाल चटा देना, इस टाइप से। जिसका उद्देश्य यह था कि उचित समय पर बच्चा माँ का दूध पीना छोड़कर अन्न आदि से निर्वाह करने योग्य होगा, है ना। माँ का दूध छोड़ के क्या करे, पका हुआ भोजन खाने लगे, धीरे धीरे दाल का पानी, उबला हुआ आलू, इस तरीके की चीजें लेने लगे बाहर से, ताकि बाहर की वस्तुओं से उसका जीवन चल सके। अगला संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार। अगला संस्कार है चूड़ाकरण संस्कार।
अगला संस्कार जो है वो चूड़ा कर्ण संस्कार है, या इसको चौल कर्म भी बोलते हैं। जैसा भी आपको लिखा वहां एग्जाम में मिल जाए, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है तो परेशान ना हो, दोनों एक ही है। चूड़ा कर्ण या चौल कर्म, इसमें पहली बार बालक के क्या है, बाल काटे जाते हैं। चूड़ा है ना, क्या काटे जाते हैं, बाल काटे जाते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इसमें पहली बार क्या है, बाल काटे जाते हैं। 3 वर्ष की अवस्था में सामान्यतः मुंडन होता है। ठीक है, 3 वर्ष की अवस्था में सामान्यतः क्या होता है, मुंडन होता है। 3 वर्ष की अवस्था में सामान्यतः इसको हम बोलते हैं मुंडन हुआ है या आपका बाल काटे गए। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है, चलिए इतनी बात हमें लगता है शायद आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अन्नप्राशन हो गया, चूड़ा कर्म हो गया, जिसको आप मुंडन कहते हैं। इसके ऊपर हमने बता दिया था आपको पुंसवन पुत्र प्राप्ति के लिए, सुंदर स्वस्थ बच्चे के लिए, जात कर्म में जन्म के बाद के लिए हो गया है। निष्क्रमण में बच्चे को पहली बार घर से बाहर खुली शुद्ध हवा में लाया जाता है, ये बता दिया था हमने आपको, है ना, कि निष्क्रमण में ज्यादा कुछ नहीं होता है। यही होता है कि बच्चे को 3 से 4 माह में, शायद ये नहीं बताया, अन्नप्राशन, हाँ, 6 माह में उसको पका हुआ भोजन देते हैं। और निष्क्रमण में 3 से 4, क्रमण मतलब क्या होता है, क्रमण मतलब निकलना, निष्करना, देखो ये निष्कासन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, निष्कासन से, निकास से बना हुआ है, निकलना। तो कहां से निकलना, बाहर, घर से बाहर निकलना, ऐसे ले निकास। ठीक है, इससे बना हुआ। कर्मण मतलब निकलना, उस क्रम में बाहर निकलना, उस क्रम से, चक्र से बाहर निकलना। तो 3 से 4 माह से बाद बच्चों को घर से बाहर आप गांव में घुमाने ले जाते हैं, मोहल्ले में घुमाने ले जाते हैं, तो ये निष्क्रमण है। 3 से 4 माह में, 6 माह में पका हुआ भोजन मिल जाता है। चूड़ा कर्म में बाल काटते हैं, और सामान्यतः हमने आपको क्या बता दिया है, बाल काटना कह लो इसको, या मुंडन भी आप कह सकते हैं, 3 वर्ष में आपके होता। नेक्स्ट संस्कार आपका क्या है, इस पेज के हो गए। हाँ, अगला पेज पर अपन आते हैं। चूड़ा कारण या चौल कर्म हो गया, कर्ण भेद पर आते हैं। अगला संस्कार क्या है, कर्ण भेद पर अपन आ जाते हैं कि कर्ण भेद संस्कार क्या है। नाम से ही क्लियर है कि आपके कान छेदे जाएंगे। तो एक उम्र बता देते, 3 वर्ष में बाल कटेंगे। तो ये 5 वर्ष की अवस्था में होता था। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता था तो उसका कान में छेद कर दिए जाते थे। ठीक है, सुश्रुत ने लिखा है, एक बहुत बड़े, आप जानते हो वैद्य हुए हैं, सुश्रुत ने लिखा है कि कर्ण भेद अंडकोश वृद्धि के लिए होता है। आप समझ रहे होंगे कि लड़कियों को तो समझ में आता है, लड़कों को क्यों हो रहा है। अंडकोश वृद्धि के लिए जो है क्या किया जाता है, सुश्रुत ने लिखा कि अंडकोश वृद्धि के लिए ही कर्ण भेद किया जाता है। आंत्र वृद्धि के रोगों से छुटकारा, साथ में आंत की वृद्धि भी होती है, छोटी आंत बड़ी आंत होती है, उसमें जो आंत्र बोलते हैं या आंत बोलते हैं, तो आंत्र वृद्धि, इससे आंत की वृद्धि भी होती है। मतलब कान का कनेक्शन यहां से भी सुश्रुत ने जोड़ा है। जो आंतों से संबंधित रोग होते हैं, इन्फेक्शन पेट के, तो आंत्र वृद्धि के रोगों से क्या है, भी छुटकारा मिलता है। ऐसा लिख लो, आंत्र के, ठीक है, रोगों से क्या मिलता है, आपको छुटकारा मिलता है। तो इसका ये हमने आपको लॉजिक बता दिया है। क्लियर? ठीक है, छुटकारा मिल जाता है। अंडकोश की वृद्धि, साथ में आंत संबंधी जो रोग होते हैं, बच्चे को पेचिस होने लगती है, उल्टी, वो भी क्या है, इस रोगों से छुटकारा मिल जाता है कर्ण भेदन से। ये किसने लिखा है, सुश्रुत ने लिखा है। इस चीज को ध्यान रखिए। अगला आ जाते हैं विद्या आरंभ। घरेलू विद्या एवं अक्षरों का बोध कराया जाता था। यह उपनयन से पूर्व होता था। ठीक है, किससे होता, उपनयन से पहले होता है। विद्या आरंभ, बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता था, का खा गा, आज के समय में ABCD होती है ना, 5 वर्ष के बाद एडमिशन होता था। तो विद्या आरंभ है, इस
नाम से ही एकदम क्लियर हो रहा है कि अक्षर ज्ञान के लिए उसे प्रेरित किया जाता था। ठीक है, तो ये आरंभ हो गया। अब उपनयन संस्कार क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा हम यहां बता देते हैं। उपनयन संस्कार, इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। किसके समीप ले जाना? गुरु के समीप ले जाना। उप मतलब होता है पास, किसके समीप ले जाना? गुरु के समीप ले जाना। अक्षर ज्ञान हो गया, अब उसे गुरु की जरूरत है, तो गुरु के समीप ले जाना। इसके माध्यम से बालक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता था। प्राचीन ग्रंथों में उपनयन के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य हेतु क्रमशः 8, 10, 12 वर्ष की आयु पर निर्धारण था। ब्राह्मण का बालक 8 वर्ष में, क्षत्रिय का बालक 10 वर्ष में गुरु के पास जाता था, और वैश्य का बालक 12 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाता था। ये आपको नहीं पता था, ये मैं लिख के आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में आ जाएगा तो हिल जाएंगे। किताबों में ये नहीं दिया है कि 8 वर्ष में ब्राह्मण का बालक, क्षत्रिय का 10 वर्ष में, वैश्य का 12 वर्ष में। इसलिए उपनयन संस्कार हमने बता दिया, आयु का निर्धारण कैसे था। अब अगले संस्कार पर आ जाते हैं, जिसमें लिखा है वेद आरंभ। ठीक है, वेद आरंभ, इस संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? थोड़ा कलर अलग लेता हूं तो इसमें मिल जाएगा। वेद आरंभ में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है व्यास स्मृति में। कहां मिलता है? व्यास स्मृति में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है। वेद आरंभ का, वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ किया जाता था। इसलिए सबसे पहले बच्चे को आपने देखा होगा, आजकल छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र माताएं सिखाती हैं, ये भी संस्कार का एक पार्ट था। तो वेदों में गायत्री मंत्र सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाएगा, फिर उसके वेदों की शिक्षा क्या है, प्रारंभ होगी। अगला जो है वो केशांत है, अथवा गोदान जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो केशांत क्या है, इसको जरा हम यहां देख लेते हैं। अगला संस्कार जो है वो केशांत है। केशांत बोलते हैं या इसको गोदान बोलते हैं। नाम से क्लियर होगा कि क्या है। गुरु के पास अध्ययन करते 16 वर्ष की अवस्था में, जब आप गए तो कितने वर्ष के हो गए गुरु के पास अध्ययन करते हुए? 16 वर्ष हो गए। अब बच्चा आपको पता है कि यह 8 में जाएगा, इसका 10 में जाएगा, इसका 12 में जाएगा, तो इसने 4 वर्ष पढ़ा, इसने 6 वर्ष पढ़ा, और ब्राह्मण के बालक ने 8 वर्ष पढ़ा। तो 16 वर्ष की अवस्था में प्रथम बार दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी। क्या बनवाई जाती थी? दाढ़ी मूछ बनवाई जाती थी, क्योंकि आपको पता है इसके बाद टेस्टोस्टेरोन आ जाते थे, तो दाढ़ी मूछ आने लगती थी। तो क्या होती थी? दाढ़ी मूछ बनाई जाती थी। इसलिए केश का दान हो गया, केशांत, सिर मुड़वा दिया उसका, दाढ़ी मूछ बनवा दी, क्लिंच। इसे केशांत संस्कार कहा जाता था। इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। दाढ़ी मूछ और जब बाल मुड़े तो गुरु को क्या दी गई? गाय एक दान में दी जाती थी। ठीक है, इसी कारण इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। अगला है समावर्तन। अगला जो संस्कार है इसी में मैं कवर कर लेता हूं, समावर्तन। समावर्तन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, गुरु के आश्रम से स्वगृह को लौटना। अब समावर्तन मतलब क्या है? गुरु के आश्रम से कहां जा रहे हैं आप? अपने स्वगृह लौट रहे हैं। गुरु के आश्रम से कहां जा रहे हैं? स्वगृह। अभी आप आश्रम में थे, जैसे स्कूल में थे आप, तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब गुरु उठा रहे हैं जिम्मेदारी। अब आपको वास्तविक जीवन में जाना है और चीजों को समझना है, तो गुरु के आश्रम से अपने स्वयं के घर जाना है और अब जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। तो इसको बोलते थे समावर्तन। क्योंकि इस अवसर पर स्नान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, स्नान करके जाना है, स्नान सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था, स्नातक से बना हुआ समावर्तन, स्नातक बनता था। समावर्तन संस्कार व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति देता था।
अब आप क्या है, विवाह कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं, पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं, और स्नान करके ही आपको पूजा पाठ करके ही जो भोजन खाना है। और इसके बाद आपको वास्तविक जीवन में जो जैसे एग्रीकल्चर पहले था तो एग्रीकल्चर करिए, जिसको भी जो भी सुविधा थी वो करे, जो भी कर्म के हिसाब से उस जमाने में वर्ण के हिसाब से काम बढ़े थे वो करना है। तो अब गृहस्थ आश्रम में आपको प्रवेश यहाँ पर करना है। तो अब गृहस्थ आश्रम में हम आ गए, तो गृहस्थ आश्रम में विवाह 15वां आपका संस्कार है, विवाह, जिसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ आश्रम में प्रारंभ इसी संस्कार से होता था। अब आपकी एंट्री कहाँ हो गई है, गृहस्थ आश्रम में हो गई है। अब आपकी पत्नी बच्चे आपके हो जाएंगे और उनका आपको जीविकोपार्जन करना है। अंतिम और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। ठीक है, अंतिम संस्कार है जब आपको जला दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपका पिंडदान करके आपको इस लोक से भेज दिया जाता है। तो ये 16 संस्कारों की आज हमने चर्चा की। अगले वीडियो में विवाह का जो 15वां संस्कार है, ये विवाह आपके कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, है ना। 4 विवाह अच्छे माने जाते हैं, 4 नहीं माने जाते हैं, अनुलोम विलोम विवाह माने जाते हैं। अगला वीडियो हमारे विवाह को लेकर आएगा। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों में, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं कि और किस संबंध में आप वीडियो चाहते हैं और क्या आपको कैसा लगा, वो सब आप बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।